दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है और एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। दिल्ली पॉलिटेक्निक के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे इसकी डेट भी आ चुकी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब पे या एफबी ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था, और वो भी सबसे पहले। और ऑथेंटिक डाटा हमेशा देता हूँ और इस बार भी मैंने आपको वही दिया। 3 अगस्त से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। 3 अगस्त से कब तक होंगे? 3 सितंबर तक। 1 महीने का टाइम दिया गया है, फॉर्म फिल होगा। ध्यान से समझते जाना, एक एक बातों को, वीडियो को स्किप मत करना। और एक बात का और ध्यान रखना कि फॉर्म फिल करने में जल्दी मत करना, 1-2 दिन रुक जाना। अगर 3 अगस्त से स्टार्ट भी हो रहे हैं ना फॉर्म फिल होना, तो कम से कम 1 से 2 दिन रुक जाना। सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ के समझा दूंगा अच्छे से, तब जाके ही फॉर्म फिल करना। और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि यही टाइम होता है जो बहुत सारे लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो 3 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 3 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने का। आपका जो क्लासेस जो शुरू होंगी वो उम्मीद है अक्टूबर या नवंबर में क्लासेस शुरू होंगी। काफ़ी डिले हो रहा है इस बार, अक्टूबर में या नवंबर में, अभी कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए। सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या आउटसाइड वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, क्या टेस्ट 4 वालों का कैसे एडमिशन होगा। तो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। पहली बात तो वेबसाइट अभी ऑफिशियल तरीके से पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुई है। अभी अपडेशन का काम चल रहा है, ये रात से ही चल रहा है। कल मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गया था, कल रात को वेबसाइट ऑलमोस्ट अपडेट हो गई थी। और जो बची हुई है वो आज दिन में उम्मीद है आज शाम तक अपडेट हो जाएगी। अब इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं और इस पर मेजर चेंजेस होने ही हैं, क्योंकि एंट्रेंस तो हुआ नहीं। इस बार एडमिशन होगा मेरिट बेस पे, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, एडमिशन इज़ प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, चारों के लिए मेरिट बेस पे ही होगा, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। बाकी इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा और तब पता चलेगा क्लियर, जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपडेट हो जाएगी, जो अभी अपडेट नहीं हुई। जैसे ये अपडेट होगी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट करें। अभी ग्रुप ए बी सी डी है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 होता था। टेस्ट 1 जो होता था वो 10th बेस पे होता था। 10th में चाहे अपीयर्ड हैं या फिर 10th पास आउट हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी एज जो है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपके पास रिजर्वेशन यानी OBC SC ST होना चाहिए तभी। नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो बॉयज़ के लिए वो 21 साल है। क्लियर है? ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी एज क्राइटेरिया बता रखा है और वही इस साल भी होने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ग्रुप बी जो है वो टेस्ट 2 के लिए है, जिसमें मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। ग्रुप सी जो है वो होता है किसके लिए? फार्मेसी के लिए। और ग्रुप डी यानी टेस्ट 4 जो होता था वो 10th प्लस ITI या फिर 12th का रखिए आपने, तो 12th में आपके पास साइंस होना कंपलसरी है। ये लेटरल एंट्री होता है, जिसमें सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है, आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए लेटरल एंट्री लास्ट ईयर तक तो नहीं होता था। अब इस साल क्या है कि इस साल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपडेट होने के बाद ही पता चलेगा। ओके, और बाकी एडमिशन मेरिट बेस पे ही होगा। तो कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि ITI के एग्जाम्स नहीं हुए तो वो कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, चिंता मत करो। बस एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपडेट हो जाने दो, क्योंकि मुझे कुछ तो आइडिया है इसके बारे में, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या होने वाला है। ओके, मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा, तो आप बेफिक्र रहो। ग्रुप A B C D जो है मेरे अकॉर्डिंग यही है, बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो पता चल जाएगा। ग्रुप A का मतलब टेस्ट 1 होगा जो 10th बेस पे, ग्रुप B जो होगा 12th बेस पे, ग्रुप C जो ये भी 12th बेस पे लेकिन ये फार्मेसी वाला होगा, और ग्रुप D जो होगा टेस्ट 4 यानी कि ये लेटरल एंट्री वालों का होगा, यानी 10 प्लस ITI या फिर अगर आपने 12th का रखी है तो भी आप लेटरल एंट्री ले सकते हो, लेकिन दिल्ली से होनी चाहिए और साइंस साइड होनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ वेबसाइट पर लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि लेटरल एंट्री इज फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली। इस साल अगर कुछ चेंज होता है तो अच्छी बात है, अगर सबके लिए हो जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपडेट होना बाकी है। हेल्प डेस्क पे आप क्लिक करके यहाँ पे इनकी ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल एक बार में लगता नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल का रिप्लाई भी 1 से 2 दिन में मिल जाएगा आपको, या कई बार तो बहुत जल्दी मिल जाता है, 1-2 घंटे में ही मिल जाता है। ठीक है, हेल्प डेस्क पूसा में बनाया गया है और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। FAQ भी अभी अपडेट नहीं हुआ, FAQ भी अपडेट हो जाएगा, यानी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो वेबसाइट जैसे ही अपडेट होगी आप वो सारी चीज़ें यहाँ भी देख सकते हो। अदरवाइज चिंता मत करो, मैं तो हूँ ही ना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा।
फिर भी कई लोग क्या है बार बार फ़ोन नंबर की डिमांड करते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे। तो देखो भाई, फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि फ़ोन नंबर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और कई लोग क्या है कि इररेलेवेंट लोग जो होते हैं वो भी कॉल करते रहते हैं। तो इसलिए फ़ोन पे बात हो सकती है, कुछ लोगों से हो सकती है, और सिर्फ उन लोगों से तो हो सकती है बिल्कुल जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। चैनल की मेंबरशिप जिन लोगों ने ले रखी है उनको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो ट्रस्टेड लोग हो जाते हैं, फिर उनसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नहीं कि आप जब चाहोगे तब कॉल, ठीक है। मैं भी अपने अकॉर्डिंग देखूँ, अगर मैं कहीं बिजी हुआ तो हो सकता है उस टाइम कॉल पिक ना करूँ, बाद में आपको मैं खुद दोबारा कॉल कर सकूँ। तो सिर्फ मेंबर्स के लिए, ओके। अदरवाइज आप अगर आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी, कोई प्रॉब्लम मत लो। आप FB पे या यहीं इसी वीडियो के लिंक पे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो मेंबरशिप होना जरूरी है, क्योंकि मेंबर्स के लिए ही सिर्फ वो फैसिलिटी अवेलेबल है, ओके। एडमिशन 3 तारीख से 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्लियर है। रक्षाबंधन के दिन 10-11 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखना, ओके। कोई जल्दी मत करना। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो ग्रुप वाइज कोर्स डिटेल ये भी अपडेट होना बाकी है एक एक करके, ओके। और इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा जो लास्ट ईयर। अब इसमें बात हो रही है कि इस साल मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, तो मेरिट बेस पे तो कितने % मार्क्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर तक जो चाहिए था, लास्ट ईयर 2018 में, 17 में, 19 में जो भी है, उनमें 35% मार्क्स होना कंपलसरी होता था, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में, तीनों में, मैथ, इंग्लिश, साइंस में 35% कंपलसरी था। तो ऑलमोस्ट उतना ही होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता, नीचे तो होगा नहीं, ऊपर ही हो सकता है अगर होगा भी तो 35% या मैक्सिमम अगर जाता है तो ये 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी में वही आपको बताया जाएगा कि मतलब आप एलिजिबल हो या नहीं, तो उसके लिए आपको 10th पास होने चाहिए, या फिर 10th में अपीयर्ड हो, तो उसके बाद मार्क्स का भी होगा कि कितने % मार्क्स होने चाहिए, वो मिनिमम में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आप 35% में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि जब जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उनके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि मेरिट कितनी बनती है। अगर ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो मेरिट हाई हो जाएगी, कम मार्क्स वाले बच्चों ने ही अप्लाई किया तो मेरिट लो रहेगी किसी भी ट्रेड की। और ये जो आप कई बच्चे पूछते रहते हैं कि आप मेरी 78% है, मुझे ये बताओ कि मुझे पूसा में कौन सा कोर्स मिलेगा। तो भाई एक बात समझो, एडमिशन मुझे थोड़ी ना करना है, फॉर्म मैं थोड़ी ना फिल कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी ना पता कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया और उनके कितने कितने मार्क्स हैं, तो सबके बारे में तो आइडिया नहीं होता। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो में बता दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाए तो अच्छी बात है, उम्मीद है होगा भी, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ओके। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए कट ऑफ हाई रहेगी, ये सबको पता है। पहली कट ऑफ तो जरूर हाई रहेगी, बाद में कट ऑफ डाउन होगी, बिल्कुल होगी। तो पेशेंस रखें, अगर पहली कट ऑफ में आपका नहीं भी होगा एडमिशन तो कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी कट ऑफ में आप इंतजार करना। और ये कट ऑफ कब आएगी, कई लोग सोच रहे हैं कि 1 महीने में क्या एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, 1 महीने में तो सिर्फ फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आगे काम होगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, क्या, रिक्वायर्ड स्कैन्ड इमेज, यानी डॉक्यूमेंट्स भी कुछ स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही होगा, यानी कि आपको हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाना पड़ता था, वो रिपोर्टिंग शेड्यूल जो आता था वो इस साल नहीं आएगा। इस साल सब कुछ ऑनलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड कैंडिडेट्स जिससे अगर वो अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स में अभी ट्रेनें नहीं चल रही है, कहीं बाढ़ की सिचुएशन, फ्लड आ रखा है, तो उस वजह से वो लोग अप डाउन नहीं कर सकते दिल्ली में। तो हो सकता है कि सारी प्रोसेस जो इस बार होगा ऑनलाइन ही होगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होंगे, ओके। तब ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे, तो मिनिमम जो चीज़ें पता है आपको कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, यानी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। अब फ़ोटो का साइज़ वाइज जो पिछले साल तो बड़ी साइज़ में थी, अब इस साल का भी कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट करो। उम्मीद है आज कल में आपको मैं सारी अपडेट इसके बारे में दे दूँगा, ओके। उसके अलावा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास OBC, SC, ST, EWS है, वो भी बना होना चाहिए। और साथ साथ क्या, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो अगर OBC है तो उसका NCL होना जरूरी है। NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपने लास्ट 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर में ही बनाया, विदिन 1 ईयर बनवाया है तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 साल से अगर पुराना है तो उस केस में आपको OBC तो वही रहेगा, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, वो दोबारा बनवाना पड़ेगा। वो रिन्यू जल्दी हो जाता है, आप ट्राई करेंगे हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो आपको NCL तो रिन्यू कराना पड़ेगा, अगर वो पुराना है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का है
तो वो चल जाएगा। उसके बाद जैसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मांगते थे, तो वो तो अभी भी मांगेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मांगते थे स्कूल से, तो उसका भी कुछ क्लियर नहीं है। एसएलसी लास्ट ईयर नहीं लिया था, तो इस साल भी उम्मीद है एसएलसी नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है। और उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, चाहे फिर एक दो सर्टिफिकेट्स और भी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसके बारे में एक बार आपको मैं दिखा दूँ। ये लास्ट ईयर का है, जो लास्ट ईयर जो चीज़ें चाहिए थी। मार्कशीट हो गया, SC/ST सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पिछले साल तो एंट्रेंस होता था, इस साल तो एंट्रेंस का मतलब नहीं। पिछले साल जो फोटो की साइज़ थी वो इतनी थी, तो इस साल देखो अब साइज़ फोटो की कितनी मांगते हैं लोग, 7 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर। लास्ट ईयर इन्होंने डिमांड की थी। इस साल का प्रोस्पेक्टस अपडेट होगा तो क्लियर होगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पिछली बार मांगा था, तो इस साल भी उम्मीद है मांगेंगे ही। ये आपको डॉक्टर से MBBS, किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। अगर ये मांगते हैं तो अभी रुक जाना, अभी ऑफिशियल अपडेट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तभी ये बनवाना, इतनी जल्दीबाजी मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा रुक जाना। फॉर्म कैसे फिल करना है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा होता है SLC, बट SLC पिछले साल नहीं मांगा था, ठीक है। और एक नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब जो सर्टिफिकेट्स वाले हैं ना, ये इसका पूरा परफॉर्मा जो है प्रोस्पेक्टस में आ जाएगा, तो उसी परफॉर्मेंस से ही आप फिल कर पाओगे, ओके। परफॉर्मा इसमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आ जाएगा, और उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके उसमें जो भी फॉर्म्स होगा सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो इसको पहले 1-2 दिन अच्छे से पढ़ना आप भी, या फिर मैं पढ़ेगा तो आपको पूरा समझा दूंगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, ओके। अब तो मेरे ख्याल से आपके कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे। टेस्ट 1 का भी बता दिया मैंने, 10th लेवल पर होता है, यानी ग्रुप A जो है वो। ग्रुप B जो होगा वो 100% उम्मीद है वही होगा जो लास्ट ईयर होता था, यानी कि टेस्ट 2 जिसे बोला जाता था वो ग्रुप B में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टेस्ट 3 को ग्रुप C बोला जाएगा, और टेस्ट 4 को ग्रुप D बोला जाएगा। क्लियर है? तो और कोई डाउट तो नहीं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल के साथ। बाकी तब तक वेट करते रहिए, अभी वेबसाइट अपडेट होगी, जल्दी ही होगी। तो उसके बाद जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे फटाफट। और उसके इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए नहीं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप क्या करना, बेल आइकन प्रेस करके, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला जो सिंबल होता है उस पर इनेबल कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए। हो सका जरूरत पड़ी तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा, लाइव आके आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि फॉर्म निकलेंगे कब या निकल गए नहीं निकल गए, उन लोगों को भी पता चल सके, ओके। लाइक में कमी मत रखा करो आप लोग, बाकी सारी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, हमेशा हूँ अवेलेबल, और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर कॉल पे बात करनी है तो मेंबरशिप पहले लेनी पड़ेगी, तभी आपको मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक लोग हो जाते हैं तो फिर उनसे बात कर सकते हैं हम।